धर्म में भगवान श्री विष्णु की पूजा के लिए एकादशी तिथि को बेहद शुभ माना गया है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि आती है। प्रत्येक एकादशी का अपना अलग नाम और महत्व होता है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के दौरान निकले अमृत को राक्षसों से बचाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। इसीलिए इस दिन भगवान श्री हरि के मोहिनी स्वरूप की पूजा का विधान है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 30 अप्रैल को रात 8:28 से हो रही है और इसका समापन 1 मई को रात 10:09 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इस वर्ष मोहिनी एकादशी का व्रत 1 मई दिन सोमवार को रखा जाएगा। वहीं व्रत के पारण का समय 2 मई को सुबह 5:40 से 8:19 तक रहेगा। मान्यता है कि माता सीता की खोज करते समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी मोहिनी एकादशी का व्रत किया था। उनके बाद मुनि कौंडिन्य के कहने पर धृष्ट बुद्धि ने और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को किया था। माना जाता है कि इस दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के पापों का अंत होता है और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। आइए अब जानते हैं मोहिनी एकादशी की पूजा विधि। एकादशी का व्रत दशमी की रात से ही शुरू हो जाता है, अतः दशमी तिथि की रात को सात्विक भोजन ही करें और भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करें। एकादशी के दिन सुबह उठकर नित्य कर्म स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल पर बैठकर पूजा की चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें और भगवान के समक्ष व्रत का संकल्प ले। इसके बाद भगवान नारायण की विधि विधान से पूजन करें और उन्हें तुलसी, चंदन, अक्षत, पंचामृत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और फल आदि अर्पित करें। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तथा मोहिनी एकादशी व्रत कथा पढ़े या सुने और उसके बाद धूप दीप से भगवान की आरती करें। द्वादशी तिथि को यानी अगले दिन शुभ मुहूर्त में एकादशी व्रत का पारण करें। मान्यता है कि एकादशी व्रत के महात्म्य को पढ़ने और सुनने मात्र से ही 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। मोहिनी एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक नगरी में धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और मांस मदिरा का सेवन करता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर उसके पिता धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आश्रम आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटें उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, कृपया मुझे इन पापों से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बताए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक चला गया।
अतः आप भी मोहिनी एकादशी का व्रत कर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।